हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। सैयद वंश और साथ में लोदी वंश भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सैयद वंश। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी में सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। खिज्र खां को तैमूर ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी शासक बना। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था। अब पूछा जाता है, यही इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी, यानी इसके लेखक कौन थे? यहिया बिन सरहिंदी। और इसको संरक्षण किसने दिया था यहिया बिन सरहिंदी को? खिज्र खां ने, खिज्र खान नहीं, मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था यहिया बिन सरहिंदी को, जिसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। आइए देखते हैं आगे लोदी वंश। अब लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। और ये 1451 से 1489 ईस्वी तक जो है शासन किया इसने। 1451 ईस्वी में की थी। किसकी स्थापना की थी? लोदी वंश की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, यानी उसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोदी अफगानों की एक शाखा शाहू खेल से संबंधित था। किससे संबंधित था? शाहू खेल। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोदी। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कौन? सिकंदर लोदी जो है उसका उत्तराधिकारी था। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नाप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी क्या है? आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। कौन? सिकंदर लोदी। सा से सिकंदर, शाह से शहनाई, बस शाह का अंतर है। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कहीं कहीं गुलरुखी, कहीं कहीं गुलमुखी भी आ जाता है। तो ये जो है कौन था? गुलमुखी या गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। अब आगरा नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। इसने ताजिया निकालने तथा मुस्लिम महिलाओं को पीरों और संतों की मज़ार पर जाने पर रोक लगा दिया था। जो ताजिया उठती है मुस्लिमों का त्यौहार पे, तो वो जो है क्या कहते हैं, इसने जो है उस पर रोक लगा दिया। और जो जैसे महिलाएं पीर संतों के पास जाती थी मज़ार पर, तो उसको भी रोक लगा दिया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया, यानी जो अनाज पे जो कर लगाया जाता था, ज़कात नाम का कर किस पे लगाया जाता था? अनाज पर लगाया जाता था। वो किसने समाप्त कर दिया? जो है
सुल्तान सिकंदर यानी सिकंदर लोदी ने जो है जकात कर समाप्त कर दिया। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। यानी जो मोठ मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने कराया था। और ये जो है बहुत ही सुंदर है, जो है स्थापत्य कला का जो है उदाहरण है लोदी वंश का। देखते हैं आगे। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में पराजित किया था। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से उसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। फ्रेंड्स, ये बॉक्स है एक, आइए देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविताएं लिखता था? देखो क्वेश्चन आ गया ना, तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।